नमस्कार। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारत 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहाँ राजनीतिक नेताओं द्वारा आपको अलग अलग तरीके के कई चुनावी वादे किए जाते हैं। उस वादों में अच्छी सड़कें, शुद्ध पानी और लाइट जैसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनके वादे अक्सर गांवों में किए जाते हैं, क्योंकि सिटी में ये सब सुविधाओं से लैस होती है चीज़ें। पर हम आज एक बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डरी एरिया में सांचौर जालोर ज़िले का अंतिम शोर का उपखंड मुख्यालय है, वहाँ की बात कर रहे हैं। अक्सर चुनावों में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सभी पार्टियाँ अपने वोटरों को लुभाने के लिए कई तरीके की अलग अलग वादे करती है। सांचौर में भी नगर पालिका के बाद नगर परिषद बना है। नगर परिषद में भी नगर पालिका के अलग अलग जो चेयरमैन बने हैं, उन्होंने कई लुभावने वादे किए। किसी ने तो ये तक कहा कि मैं मिनी बॉम्बे बना दूंगा सांचौर को। किसी ने ये कहा कि सांचौर में दुबई जैसी सड़कें बना दूंगा। किसी ने ये भी कहा कि मैं नर्मदा का जो पानी है वो आरओ से भी ज़्यादा फिल्टर होता हुआ आपके घर पे आएगा। हालांकि ये सब चीज़ें आज 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव में देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी हम उम्मीद करते थे जब हर बार इलेक्शन आते थे तब कि ज़रूर इस बार राजनेताओं द्वारा किए गए वादे पूरे होंगे। हम आज ऐसी जगह पे मौजूद है, वो सांचौर की मुख्य सिटी के बीचों बीच की जगह है और आसपास के लोगों को चुनावों के समय नेताओं के वादों से बड़ी उम्मीद थी कि हमारे पास में जो ये इतनी गंदा पानी है, जो गंज से भरा हुआ है, इसकी बदबू आ रही है, वो बदबू कहीं न कहीं इससे हमें निजात मिलेगा। पर लग नहीं रहा है कि अभी तक इनका वादा है वो राजनेताओं द्वारा पूरा हुआ है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं, ये डाउडा नाडी है, यहाँ आसपास में लोग भी रह रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। वो एक घर है। इस घर की जो दीवारी है, जो ईंटें हैं, उसके ऊपर लगे हुए टीन शेड है, जो नीम का पेड़ है, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि ये कम से कम 50 साल पुराना बना हुआ घर है यहाँ पर। और 50 साल पुराना घर को भी इस समय इस सिस्टम में इसको इस पानी के लिए यहाँ से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि सांचौर में किस तरीके का विकास है। हालांकि नेताओं ने खूब पैसे बटोरे हैं। जब नगर पालिका के इलेक्शन आते हैं तब इस क्षेत्र से जो पार्षद चुन के जाते हैं या आसपास के क्षेत्र अलग अलग वार्डों से जो पार्षद चुन के जाते हैं, वो पार्षद जीतने के बाद है वो एक मोटी कमाई में लगते हैं कि मुझे मेरा जो खर्च हुआ है वो कैसे मिले। हालांकि जो अभी के नगर परिषद है उनमें कई नगर पालिका के जो पार्षद है उन पे आरोप भी लगते हैं कि करोड़ों रुपयों की डील में वो सभापति को बनाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं बात विकास के तौर पे साफ दिख रही है। इसलिए कह सकते हैं कि नेताओं को यहाँ अगर ये थोड़ी बहुत खाली ज़मीन दिखती तो इन नेताओं की नज़रें यहाँ होती और इन नेताओं के नाम की तख्तियाँ यहाँ लगी होती, क्योंकि फर्जी पट्टे जो बांटे जाते हैं नगर पालिका में अक्सर नेताओं द्वारा अपने नेताओं के रिश्तेदारों को, वो तख्ती भी यहाँ नहीं दिख रही है। पर यहाँ के जो लोग हैं उनसे आज 75 साल में जो वोट बटेरे जा रहे हैं वो चीज़ें यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सांचौर नगर पालिका नगर परिषद का फेलियर है, वो आपको शहर के बीचों बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि ये आसपास के लोग हैं, वो पता नहीं कैसे रहते हैं, इनकी क्या पीड़ा है, वो भी हम जरूर इनसे समझने की कोशिश करेंगे। पर ये कह सकते हैं कि सांचौर में नगर परिषद है वो पूरी तरीके से फेल है। चेयरमैन ने भले कहा हो कि मैं सांचौर को मिनी बॉम्बे बना दूंगा, एमएनए ने भले कहा हो कि मैं नर्मदा का जो पानी है वो हर घर में आरओ से भी ज़्यादा फिल्टराइड पहुंचा दूंगा। हो सकता है पूर्व एमएलए ने या पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने भी कहा होगा कि सांचौर में मैंने विकास करके 4 चांद लगा दिए, पर विकास कहीं न कहीं नज़र है वो आम जनता के जो हितों का होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। नमस्कार।